गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो टाइम हो रहा है 9, सुबह के 9 बज रहे थे। खाना पीना मेरा बन चुका था। उसके बाद किचन बहुत ही गंदा लग रहा था, बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना आज थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए अंदर में जा कर के, यानी डीप में जाके साफ़ करने का मन हो रहा था। तो इसलिए पहले हम ऊपर से स्लैब पोंछ लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाए हुए थे तो फिर स्लैब गंदा हुआ पड़ा था। जो हमारा मसाला वाला डब्बा होता है उसमें बहुत दिनों से हाथ ऐसे पड़ता है ना, निकालने टाइम फिर डालते टाइम, तो वो गंदा हो जाता है। इसलिए मेरे मन में आया कि हम डब्बे को साफ़ कर लें। गाइस, डब्बा साफ़ करते टाइम ना मेरे हाथ घिस से चुके थे, मेरे हाथों में ना जलन होने लगी थी। लेकिन फिर भी सोचे कि कर लेते हैं, बाद में कुछ लगा लेंगे क्रीम वगैरह। फिर उसके बाद सभी को मलने के बाद हम सभी को धुल देते हैं। और देखो यहाँ पे मैं फिर जो छोटी सी टोकरी थी उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। इसमें हम छोटे छोटे डब्बा ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, जहाँ पे कि हमको भटकना नहीं पड़ता है। जैसे काला नमक, काली मिर्च वगैरह, ज़ीरा वगैरह उसी में रखते हैं। झाड़ू तो नीचे फर्श पे रोज़ ही लगता है, लेकिन जहाँ पे मसाले वसाले अरेंज किए हुए रहते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इसलिए सब कुछ हटा करके हम झाड़ू से पे झाड़ते हैं। फिर उसके बाद इन डब्बों को सूखे कपड़ों से पोंछते हैं कि पानी ना रह जाए। देन उसके बाद उस वाले अलमीरा पे हम वाइट प्लास्टिक बिछवा देते हैं। देखो गाइस, ये है मिडिल क्लास का घर, यहाँ पे हर एक चीज़ का यूज़ होता है। मेरे पास एक प्लास्टिक पड़ा हुआ था जिसमें कि मूढ़ी आया था खरीद करके, तो उसको हम कट करके उसके ऊपर बिछा देते हैं ताकि दीवार पे कुछ ना हो। और जो भी हो पेपर पे, वो पेपर उठा के साफ भी कर लिया जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डब्बे थे उसको भी धीरे धीरे धो लेते हैं हम। देन हम उस वाले डब्बे को ऑर्गेनाइज़ करने लगते हैं। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे रखें, तो फिर ऐसे सीधा करके रख देते हैं। नमक देख लो, इसमें यहाँ पे इतना डब्बा था। और उसके बाद हम फिर चढ़ जाते हैं बीच में, क्योंकि मेरा जो ये रेक है ना मेरे से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। ऊंचा होने के कारण ना गाइस मेरे को ऊपर चढ़ के डब्बों की साफ़ सफाई करनी पड़ रही थी। उसके बाद जो नीचे में डब्बे धो के रखे थे ना मैंने, उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी ऊपर में। और थोड़े से चने भिगो के रखना था मेरे को, क्योंकि शाम में मम्मा ने कहा था कि छोले बनेंगे, तो इसलिए हम चना निकाल के रख लेते हैं ताकि हम फूलने दे दें। वरना फिर पता नहीं क्यों ये सब चीज़ भूल जाते हैं। अगर आप दूध चढ़ा लो गैस पे तो वो बंद करना भूल जाते हैं, और अगर कुछ रात में भिगो के रखना है तो फिर वो भूल जाते हैं। इसलिए हम पहले रख दिए कि याद रहेगा तो हम फिर इसको भिगोने को दे देंगे। बाकी बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक में भरा हुआ कचरा था, इतने सारे डस्टिंग थे। मैंने सब कुछ क्लीन किया, डस्टिंग करा। उसके बाद बेसिन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो फिर हम वो साफ़ कर लेते हैं। और हाँ गाइस, मेरे को ना वो करते करते डस्टिंग से एलर्जी है, तो फिर इतनी ज़्यादा छींक आने लगी, मेरे को इतना ख़राब लगने लगा। तो इसी वजह से जा कर के जो है ना हम स्नान कर लेते हैं। स्नान कर लिए हैं, उसके बाद आए हैं फिर से साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि घर आधा ही साफ़ हुआ था अभी। देन उसके बाद हम बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद उधर और झाड़ू वाड़ू लगाना बाकी है, तो पहले सोचे हाथ भिगोया हुआ काम पहले सारा कर लेते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा इकट्ठा लगा के निकाल देंगे। उसके बाद बर्तन बहुत ही सारे थे तो थोड़ा टाइम लग गया धोने में। उसके बाद उधर और ये जो गाइस आप देख रहे हो ना मेरे नल के ऊपर लगा हुआ, ये मेरे यहाँ मेला लगा है ना, तो वहीं से हम खरीद के लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा पानी देता है इसके बाद से, वरना पहले बर्तन धोने में बहुत ही परेशानी होता था। और जो मेरे यहाँ है ना, हम बर्तन इसी स्लैब पे रखते हैं। एक्स्ट्रा बर्तन नीचे रख देते हैं, जो यूजेबल बर्तन है उसको स्लैब पे रखते हैं। चना भिगोने को दे दिए हैं। और ये जो ब्रशदानी था ये भी पापा नया लेके आए हुए थे, तो इसको भी हम जुगाड़ कर लेते हैं। इसमें सारे जो भी है चम्मच कांटा छुरी वो सब रख देते हैं। और क्या ही होगा गाइस, ब्रश रखने वाला है ही, तो ये फिर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो हम कुछ यूज़ कर लिए इसका। फिर उसके बाद वहाँ पे मिक्सी रखा हुआ रहता है, तो डेली इधर खींच के पीसो, ये करो वो करो, तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए उसको भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। रोज़ रोज़ साफ़ करने में होता भी नहीं है, तो इधर यहाँ से वहाँ से यहाँ करके हम साफ़ कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे गाइस, दूध वाली दूध दे करके जा चुकी थी, तो फिर हम दूध भी गर्म होने को रख देते हैं। उसके बाद मिक्सी के पीछे जो दीवार है ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, खाना बनते बनते से भाप लगता है उसका, तो बहुत ही ज़्यादा मैल बैठ गया था उसके ऊपर में, तो उसको हम रगड़ रगड़ के साफ़ किए थे। इसी के वजह से गाइस मेरा हाथ छिल गया था।
sound like I'm not there for you. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere. गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था टाइल्स पे, जहाँ पे वाइट कलर का ये फ्लावर बना हुआ है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारा गंदा था। और गाइस ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। अभी साफ़ होने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे तो अभी मैंने इस वाले किचन का ही डिक्लटरिंग कराया है, बाकी मैं सोच रही हूँ कि घर का भी करी दूँ कभी टाइम निकाल करके। 10:30 के आसपास टाइम हो गया था, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, खाना भी नहीं खाया था। मैं क्योंकि हाथ मेरा गंदा हुआ पड़ा था ना, तो सोचे काम कर लेते हैं, उसके बाद ही खाना और नाश्ता कुछ भी हो वो खा लेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदा है। एक बार पोंछने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुआ, तो उसके बाद भी हम उस पर रगड़ के पोंछ रहे थे। गाइस अगर बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग ना हुई हो ना, तो एक बार में साफ़ करने से घर साफ़ नहीं होता है। देन उसके बाद गैस पोंछने लगते हैं हम, क्योंकि अभी जस्ट खाना बना था, खाना बनाने के साथ ही हम सफाई स्टार्ट कर दिए थे। तो गैस पे भी आटा गिरा हुआ था, रोटी बनाए हुए थे। उसके बाद गैस अच्छे से पोंछ दिए, और उस जो फ्लैट है, ये स्लैब है, इसको हम पोंछ रहे हैं अच्छे तरीके से। देन उसके बाद हम कप जो ऊपर में रहता है, ये भी ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है गाइस, क्योंकि कोई आता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रख देता है हटा करके। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कप कैसे रखे, तो फिर हम इसे सजा के रख रहे थे। उसके नीचे ही एक और है जो ये टाइल्स है, तो उसके वहीं पे हम लोग सब्जी वब्जी रखते हैं। तो सब्जी ऐसे ही टोकरी में रखा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना नीचे ऐसे फोल्ड बिछा करके उसके ऊपर में सब्जी रख दिया जाए। तो एक वाइट कलर का प्लास्टिक था, फिर प्याज को हम अलग वाले टोकरी में रखते हैं, फिर आलू को हम नीचे डाल देते हैं, और देन छोटा छोटा सामान हम टोकरी में ही रखते हैं। और उसके बाद हरी सब्जी थी मेरे पास कुछ, उसको हम अच्छे से सजा के रख देते हैं। बर्तन धोने के बाद बेसिन साफ़ नहीं हुआ था मेरा, तो हम बेसिन साफ़ करने लगते हैं। उसके ऊपर 1-2 हाथ लगा देते हैं, क्योंकि बर्तन धोते टाइम जो पानी जाता है ना, उसकी वजह से भी गंदा दिखाई पड़ता है, इसलिए नीचे फर्श पे पोछा मारने के बाद मैं आपको मेरा अब किचन दिखाती हूँ गाइस। ये देखो, ये ऊपर की जो हो गई, ऊपर का हो गया, ये कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा गंदा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा गंदा। बर्तन से बहुत ही ज़्यादा मैसी दिखता है किचन, इधर उधर सामान रखे होते तो मैसी दिखते हैं। ये ऊपर वाला है जहाँ पे कि एक्स्ट्रा मसाले वगैरह रखती हूँ मैं, और नीचे में जो यूजेबल होता है वो रखती हूँ। और देन ये गैस नीचे वाला स्लैब हो गया, जहाँ कि ये मेन प्लेटफॉर्म होता है किचन का, जहाँ पे गोल गोल रोटियाँ बेलती है, और भी बहुत कुछ होते हैं गाइस। ये बर्तन वगैरह साइड में रखे हुए हैं, और ये बेसिन चकाचक। देन उसके बाद नीचे के साइड पे सब्जी वगैरह और जो डब्बे वब्बे रहते हैं ना, वो आटा। गाइस इसी के साथ मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म होता है, और ये वीडियो भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको मेरा किचन, छोटा सा प्यारा सा किचन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय।